बेसिकली अब हम लोग कैसे देखते हैं कि ये जो पूरा 25 सीट है, तो अब आप उसके डिफेक्टो लीडर या इंचार्ज हैं और आपको वो डिलीवर करना है, आप स्टेटमेंट भी दे रहे हैं इस बारे में। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि असम की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिक्स साइड में आपने जो इश्यूज पिक किए हैं या उसको जैसे फ्रेम किया है, मैटरनल हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन एक दूसरा क्रिटिक ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से, सिग्निफिकेंट ढंग से, आइडियोलॉजिकल तरीके से आप इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। आप इस कमेंट्री पर कैसे रिएक्ट करते हैं? एक लोगों का परसेप्शन बनता है कुछ कुछ बात बोलने का कारण, बट मेरा जो टेस्ट है वो टेस्ट हाउ आई एम गवर्निंग असम। आज अगर आप असम में जाते हो, असम इज ए स्टेट वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग पीसफुली। During the Congress regime, when I was also minister, because of the wrong policy, come se come every 5 years or 4 years there was a communal conflict and huge bloodshed. So from 2014, Assam is completely peaceful. एक एक करके जनजातीय विद्रोही संगठन मेनस्ट्रीम में आ रहा है। हिंदू एंड मुस्लिम इज लिविंग पीसफुली। और आप जान के आश्चर्य होगा, जब मैं दिल्ली में बोलता हूँ मद्रासा बंद कीजिए, मुसलमान बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, टुडे यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो इन असम आउट ऑफ 1200 मेडिकल सीट 380 मेडिकल सीट गोज टू द मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स। जो मैं बोल रहा हूँ बाहर में लोग बोलता है इट इज ए कम्युनल स्टेटमेंट, but in Assam that transformation is happening. सारे मुस्लिम बेटियों को अभी आप स्कूल में देखेगा। We are next month I am going to inaugurate 7 colleges only for the Muslim बेटियों के लिए। So huge expansion is happening. तो आपकी बात को हम लोग तो पॉलिटिक्स और इलेक्शन देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं यूं इंटरप्रेट करूं कि आप ये कह रहे हैं कि आसाम से बीजेपी का मुसलमानों का वोट शेयर सबसे ज्यादा डिलीवर करेंगे आप? अभी वोट नहीं चाहिए। मेरा एक प्रोनाउंस स्टैंड है कि अभी हमें मुसलमान लोगों का, खास करके जो बंगाली मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं चाहिए। किसी सारे जो प्रॉब्लम हुआ वोट के लिए हुआ। कांग्रेस को वोट चाहिए था, इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, उनमें रोड नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी लेके नहीं गया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, कोई घर नहीं दिया, कोई आपको जो भी प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया, घर घर का बिजली बाती लेके नहीं गया। आई हैव टेकन ए प्रिंसिपल स्टैंड कि देखो मुझको वोट नहीं चाहिए, मुझको अभी नेक्स्ट 10 इयर्स आपका इलाका में डेवलपमेंट करना है, आपका यहाँ में चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है, आपका इलाका में मुझको ये इंश्योर करना है कि लोग मद्रासा ना जाए, लोग मेडिकल कॉलेज जाए, लोगों को मुझको ये इंश्योर करना है कि हर मुसलमान गर्ल्स गोज टू स्कूल एंड कंटिन्यू अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो 10-15 साल मुझको ये काम करना है, फिर जाके मैं वोट मांगूंगा। अभी वोट का जरूरत नहीं है, बिकॉज वोट मांगने से ही वो एक लेना देना जैसा हो जाएगा। आप नहीं बना, तो मैंने अभी इसको ट्रांजैक्शनल नहीं बनाना चाहता हूं। तो 2016 इलेक्शन में, 2020 इलेक्शन में मैंने स्टैंड लिया कि आपका इलाका में हम कैंपेन के लिए नहीं जाऊंगा। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, आज से हम आपका वहां नहीं आऊंगा, फिर चुनाव जीतने का बाद आऊंगा। एंड इस बार भी मैं लोकसभा चुनाव का पहले मैं ही बोल रहा हूं कि आप लोग जिसको भी वोट देना है ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बीजेपी आपका वहां कैंपेन के लिए भी नहीं जाएगा, लेकिन आप मुझे काम करने का मौका दो। लेकिन आप जब इमोशनल कनेक्शन की बात अभी कर रहे थे नेशनल संदर्भ में, तो वो इमोशनल कनेक्शन वोट ले ना ले फिर भी बनाना चाहिए और आपको जाना चाहिए कैंपेन के लिए। देखिए, कैंपेन में नहीं जाना चाहिए, बाकी समय जाइए। वो खाली 21 दिन ही मत जाइए ना, यू डोंट गो दैट 21 डेज, वो समय कांग्रेस को दे दीजिए। किसी लेट देम रियलाइज दैट कांग्रेस और मेरा संबंध वोट का है
और बीजेपी और मेरा संबंध वोट से ऊपर है, तो मैं उसी ढंग से, बट दिस इज ए वेरी पॉजिटिव वे मैं कर रहा हूं। मैं हर महीना में कोई ना कोई मुस्लिम जिले में जाता हूं, कोई मुस्लिम इलाका में जाता हूं, सबका साथ मिलता हूं। अभी 15 दिन पहले उनका ही एक इलाका में बहुत बड़ा एक ब्रिज का उद्घाटन था, वहां में भी मैंने किया। हर जगह में जाता हूं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स और वोट का बात नहीं करता हूं।